यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, एशिया, इसका वास्तविक अर्थ है एशिया जी, एशिया माइनर जी हाँ, उसकी ओर से जो है और जो था। पहली बात किसकी ओर से है ये? यूहन्ना की ओर से। नंबर 1 नोट करिए, यूहन्ना की ओर से, और जो आने वाला है, और जो आने वाला है उसकी ओर से, और उन 7 आत्माओं की और ओर उन से 7 आत्माओं की ओर से। आमेन। जो उसके सिंहासन के सामने जो है। उसके सिंहासन के परमेश्वर, क्या बात है भाई, अजीब सी बात हो गई है। यहाँ तो 3 का वर्णन किया जा रहा है, एक तो यूहन्ना की ओर से, एक जो आने वाला था उसकी ओर से, और 7 आत्माओं की ओर से। परमेश्वर ने बहुत से स्वर्गदूत बनाए, लेकिन कुछ विशेष आत्माओं को वहां रखा है। जैसे मैंने कहा, हम शब्द के सेवक नहीं, परम आत्मा के सेवक हैं। ठीक उन 7 आत्माओं की ओर से, ये 7 आत्माएं कहाँ हैं? परमेश्वर के सिंहासन के सामने। 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 आत्माओं की ओर से ये आत्माएं हैं जी, जो किसके सामने खड़ी है? परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी है जी। और पढ़ा आगे जी, पढ़िए। और यीशु मसीह की ओर से, और यीशु प्रकट कर दिया जो आने वाला था, कैसे? यीशु मसीह की ओर से, जो विश्वास योग्य साक्षी जी, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटा जी, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, जी, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जी, इनकी ओर से तुम्हें क्या दिया रहा? अनुग्रह और शांति दी जा रही है। आगे, वे हमसे प्रेम रखता है। एक मिनट, प्रकाशित वाक्य 1:20 20 में आज पढ़िए। अर्थात उन 7 तारों का भेद। अब उसने क्या कहा? यूहन्ना तू ऊपर आ जा। यूहन्ना कहाँ बुलाया? अब तक सोच रहे थे यीशु मसीह कैसा होगा? लंबी दाढ़ी वाला होगा, चोंगा पहने हुए होगा, पटुआ वही वाला डाले हुए होगा, है ना? और यूहन्ना के दिमाग में ये विचार था, फिर आज हमारे दिमाग में ये विचार है, हमें तो यीशु मिल गया भाई। बाइबल कहती है इस वाली बात को कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें अपना पुत्र होने का अधिकार दे दिया। कहती है पिक्चर यहीं तक नहीं है क्या? पुराने नियम के लोगों ने यहोवा को ग्रहण नहीं किया था? मुझे एक भी गलती बताओ जो कभी पुराने नियम के लोगों ने की हो। वो 100 वर्ष जीने का विश्वास तो देते थे, लेकिन उनकी गलती क्या थी? वो समय के संदेश को नहीं पहचान पाए, वो अपने युग के प्रकट किए गए मसीहा को नहीं पहचान पाए। उनके दिमागों में ये थी कि जब सिमसोन आया तो इतना विकट था, जब दाऊद आया तो इतना विकट था, है ना? तो जब हमारा यहोवा, सेनाओं का यहोवा आएगा, मार तमाम घोड़े हाथी उसके पीछे होंगे और रथों की आग उसके पीछे चल रही होगी, वो सिय्योन पर्वत में पांव धरेगा और सिय्योन पर्वत खड़े आएगा। वो ये सुन, और हमें आकर के रोमी प्रजा से और रोमी सेनापतियों से याद करा देगा। ये उनकी सोच थी, किसकी? यहूदियों की। और आज की सोच भी कुछ वैसे ही है। जब यीशु मसीह आएगा, सफेद घोड़े में किट पूरी फौज उसके पीछे आएगी और वो वैसी चोगा पहने होगा, उसकी दाढ़ी होगी। लेकिन जब यूहन्ना को उसने दिखाया, पढ़िए क्या लिखा है जी। अर्थात जी, उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था। इससे पहले अगर हम देखेंगे तो वहां लिखा है इस चीज के, उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई। वो आंखें जो कभी लाजर की कब्र पे खड़े होकर रोई थी, अब वो आंखें रोने के लिए नहीं है। ये में अब वो आंखें आग की ज्वाला की नाई है। उसके पांव एकदम पीतल के समान, उसकी छाती में सुनहरा पटका है, उसके मुंह से दुधारी तलवार निकलती है और अपने दाहिने हाथ में क्या लिए हुए है? 7 तारे लिए हुए हैं जी। पढ़िए। और उन 7 सोने की दीपटों का भेद जी, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं। 7 तारे जो यहाँ बने हैं, ये 7 तारे बने हैं, ये 7 कलीसिया के कौन है? दूत है। ये दूत है और ये कलीसियाएं हैं जी। और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं, जैसा कि प्रश्न पिछली बार किया गया था। और बहुत कुशल लोग वहां पे बैठे थे। उस समय हमें मौका नहीं मिल पाया कि हम उस चीज को करते। जब यूहन्ना को बुलाया गया और वहां पे कहा गया है कि इफसुस के दूत को ये लिख, उनका मानना यह था कि दूत कौन है? पंखों वाले दूत हैं। इफसुस के दूत को ये लिख। परमेश्वर के पास भाई दूत वहां बैठा है। अब वो एक अजीब सी बात लगती है कि वो परमेश्वर यहाँ बैठा है और उसका दूत यहाँ है उसके सामने, और वो कहते हैं यूहन्ना से कह रहा है इस चीज को कि इफसुस के दूत को ये लिख, यानी स्वर्गदूत को। परमेश्वर को अगर दूत से बात करनी हो तो डायरेक्ट बात करेगा। उसने कभी किसी दूत के लिए लिखा, से पत्र नहीं लिखी। हाँ, उसने दूत से जरूर कहा, जाकर उसको बता। जब दानियेल ने प्रार्थना करी तो दानियेल ने प्रार्थना करा था तो निकला, मेरे ये आज्ञा निकली कि जाकर मैं तुझे इसका अर्थ बताऊं।
कभी दूत के लिए पत्री नहीं लिखवाई गई। तो ये दूत स्वर्ग के दूत ना होके पृथ्वी का एक मैसेंजर होना चाहिए इसको, जिसके लिए यूहन्ना एक पत्री लिखवा रहा है कि कहते हैं कि इफसुस के दूत को लिख। इससे पहले कि हम इफसुस के दूत को समझे, एक कपड़ा दिला भाई जल्दी हटा के कोई और चीज थोड़ा समझिएगा इस चीज को। पतमुस नाम टापू यूहन्ना को डाल दिया गया था। पतमुस नाम टापू था जो कि जंगली जानवरों से भरा हुआ था, सांप बिच्छू आमीन। जहरीली चीजें जब यूहन्ना को 24 घंटे तेल के तलाव में डाला गया, तब भी जब वो नहीं मरा तो उसे सोचा ये जादूगर है। और जादूगर होने के नाम से कहां डाल दिया गया था? पतमुस नाम टापू पे यूहन्ना को डाल दिया गया था। अब यहाँ पे ये टर्की के आसपास है, अगर आप नक्शे में देखेंगे मानचित्र में, हाँ, टर्की के आसपास देश में है। आमीन। और यहाँ पे 7 कलीसियाएं थी टर्की के आसपास। यहाँ पे कौन सी कितनी कलीसियाएं थी? 7 कलीसियाएं। 7 कलीसियाएं थी। ये कलीसिया आने वाले समय की एक प्रतिछाया थी। जैसे बहुत बचपन में जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, मैं स्कूल की तरफ से बनबसा घूमने गया था। और जब बनबसा घूमने गया तो मैंने वहां देखा कि छोटा सा नक्शा वहां बना हुआ था, वो डैम का जो सब कुछ दिखा रहा था, लेकिन वो डैम नहीं था नक्शा, वो केवल एक नक्शा था जो डैम के बारे में वर्णन कर रहा था। ठीक इसी प्रकार यहाँ 7 कलीसियाओं का वर्णन किया गया है और 7 कलीसिया के दूतों का वर्णन किया गया है। लेकिन बाइबल बताती है, इसको अगर ध्यानपूर्वक देखें तो पाएंगे कि ये वास्तव में एक नक्शा था जो आने वाले युग का प्रतिचित्रण था। हालेलुया। आप कहेंगे भाई से बाइबल साबित करो। जी हाँ, मैं बाइबल साबित करता हूँ। ठीक है, थोड़ा आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3 पहली आयत। जी, सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं, जिसके परमेश्वर की आत्माएं हैं ये, और 7 तारे हैं, और 7 तारे हैं। वो ये कहता है जी, कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। ये मैं ये रुक जाएंगे। कौन था ये? 7 तारे और 7 आत्माएं। आगे प्रकाशित वाक्य 4 और 5। जी, प्रकाशित वाक्य 4 की 5। जी जी। अच्छा। अभी मैं अपने मूल संदेश पर ही आया। उस सिंहासन में से, और सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। जी, और सिंहासन के सामने जी, आग के 7 दीपक जल और रहे सिंहासन हैं। के सामने सबने बताया आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। कितनी दीपक जल रहे हैं वहां पे? 7 दीपक। परमेश्वर कितनी आत्माएं हैं? 7 आत्माएं हैं। आगे और पढ़े। जी, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का समुद्र है। 5-6। जी, इन सबको जोड़ते जाइए। अभी मैं सबको तब मैंने जी, उस सिंहासन 5 है ना? हाँ, जी, तब मैंने जी। उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बद किया हुआ मेमना खड़ा देखा। जी, उसके 7 सींग। इस मेमने के कितने सींग हैं भाई? 7 सींग। 7 सींग है इस मेमने के। वो मेमना ऐसा देखा है इसके 7 सींग हो? जी हाँ, बाइबल दिखा रही है। 2 3 4 5 6 7। कितने सींग हैं इसके? 7 सींग हैं। आगे और 7 आंखें थी। और 7 आंखें भी थी। 7 सींग थे, 7 आंखें भी थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। इसका भेद भी बाइबल बता रही है। ये सींग और आंखें क्या है? परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। जो सारी पृथ्वी में भेजी गई हैं। टर्की के इतने स्थान पर नहीं भेजी गई हैं। हालेलुया, आमेन। आमेन। केवल टर्की के इतने स्थान पर नहीं भेजी गई हैं। सारी पृथ्वी पे आंखें भेजी गई हैं अन्य जातियों के लिए। 7 सींग और 7 आंखें ये कहाँ पे भेजी गई है? सारे संसार में, पृथ्वी पे भेजी गई है। अब आप पहले सारी पृथ्वी पे हो सकता है उसी समय भेजी गई हो। आमेन। जी, उसी समय की बात नहीं हो रही है। आगे हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 2:7 निकालिए। 2 की 7। जी, सारा भेद इसी में छुपा हुआ है। जिसके कान हो, जी, जिसके कान हो, जिसके कान हो वे सुन ले वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जी, जी, जो जय पाए, जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जी, जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, जी, फल खाने को दूंगा। क्या फल। परमेश्वर के स्वर्गलोक में है जीवन का पेड़? स्वर्गलोक में तो नहीं था जी। क्या जीवन का पेड़ स्वर्गलोक में था? अदन की वाटिका में था। कहाँ था ये? पृथ्वी पर। ये जीवन का वृक्ष जो लगाया गया था, ये तो अदन की वाटिका में लगाया गया था। तो क्या 2 जीवन के वृक्ष है या बहुत जीवन के वृक्ष है? आमेन। लेकिन वो इसको एक वचन के रूप में कह रहा है। जीवन और जीवन का वृक्ष, पेड़ में, ये लिखा है जीवन के वृक्षों में से खाने को दूंगा। पेड़ में से दूंगा। आम के बाग में ले चलूंगा या लीची के बाग में ले चलूंगा या सेब के बाग में ले चलूंगा। नहीं जी श्रीमान, जो जय पाए
उसे काय में से खाने को दूंगा, जीवन के वृक्ष में से। और ये कहां दिखा रहा है इसको? जो परमेश्वर के, ये पृथ्वी से बागेदन से निकल के स्वर्गलोक में कैसे पहुंच गया, यानी इसके पीछे एक समय लगा, इसके पीछे कुछ प्रक्रिया हुई, इसके पीछे कुछ कहानी हुई, उसको हम आगे देखेंगे। जी आगे बढ़िए इधर, प्रकाशित वाक्य 2:14। 2:14। हाँ, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। कलीसिया से कह रहा है, पहली बात उसने पहुंची कलीसिया से कही, इफिसुस से। यीशु से। आई बात समझ में? इफिसुस वालों ने क्या बता दिया जीवन के वृक्ष के बारे में। अब प्रगमुन कलीसिया के बारे में फिर उनसे कह रहा जी, दूसरी जी। कलीसिया से। जी जी। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। अब ये अगर कलीसिया खाली टर्की की कलीसिया ही होती, समझने की बात, समझना मेरी बात को, अभी मैं आगे लेके आऊंगा। अगर ये खाली टर्की की कलीसिया ही होती तो ये आज देखिए क्या कह रही है, पढ़िए इधर। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी और है, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जी जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जी। जिसने बलाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया। आमेन। अब भाई वो तो इस्राएल में सिखाया था, कहाँ सिखाया था? इस्राएल के अंदर, गिनती की पुस्तक में बलाम ने दोनों ने मिलकर के। आमेन। लेकिन यहाँ वो क्या कह रहा है? तेरे यहाँ ऐसे जो बराक की शिक्षा पे विश्वास करते हैं। समझ में आती है बात भाई? हो सकता है ये किसी के द्वारा पहुंच गई हो ये वाली बात, बराक की शिक्षा को मानते हो। लेकिन अगली आयत को देखेंगे 2:20, पढ़िए इधर। 2:20। जी मैं थोड़ी देर पर में मुझे, करिए जी। अब ये तीसरे कलीसिया के दूत हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है। कहानी थोड़ी सामने आ गई। तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहती है। किस काल की बात हो रही भाई? ये तीसरा भाई है। मैं काल नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो कोई मुझे पकड़ लेगा। भाई बाइबल में काल कहाँ लिखा है? वहां पे ये लिखा है इफिसुस के दूत को ये लिख। आप जो वस्ती काल बोल रहे हो उसे, ऐसी तो है भाई, तो अधूरा लोग के ये तो दूत। कहते हैं। वहां तो इफिसुस लिखा है, प्रगमन लिखा है। अब मैं प्रगमन की कलीसिया के लिए बोल रहा हूँ। अब इसे आप काल मत समझिए, अभी वो तो मैं मालूम ना काल कैसे है। प्रगमन की कलीसिया के विषय में सोचो। टर्की में जैसा कि लोग विश्वास करते हैं, कॉपी पेन लेके बैठते हैं, शब्दों में कहते हैं, लेकिन हम शब्द के सेवक नहीं, हम आत्मा के सेवक। हालेलुया। क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा दिलाता है। परमेश्वर के विचारों को अगर आपको देखना है तो शब्दों के बीच में वो नहीं मिल सकता, पर वो आत्मा की प्रेरणा से जाना जा सकता है। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और बाइबल कहती है जरूरी है कि उसके जन आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने वाले शब्दों के फेर में ना हो। लेकिन वो ढूंढते रहेंगे, इमैनुअल पैदा होगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसका नाम इमाम। आज भी ढूंढ रहे हैं इमैनुअल का, और इमैनुअल मरियम की गोद में था, लेकिन नाम उसका यीशु। ये शब्द मारता है आत्मा दिलाता है। तो भक्ति क्या कह रहा? भक्ति फरसी क्या कह रहे थे? इमैनुअल नाम का कोई पैदा नहीं हुआ, ये तो व्यभिचार की संतान है, बालजबूल है। लेकिन वहां पे एक स्थिति हन्ना जो 5 और प्रार्थना में लगी रहती थी, उसने जब उस बच्चों को देखा, उसने उस बच्चों को गोद में उठाया, अपने उद्धार को पूरा किया। हालेलुया। भाई एक व्यक्ति था कहते शिमोन नाम का, वो भी परमेश्वर का भक्त था, और जब उसने बच्चों को देखा तो क्या बोलता है? आज मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। क्योंकि वो शब्द का सेवक नहीं थे, वो आत्मा का सेवक थे। बाइबल कहती है वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। जब बाइबल पढ़ने से मंदिर में आया था वो, मैं ये नहीं कह रहा बाइबल नहीं पढ़ना चाहिए, मेरी बात गलत मत लेना। मेरा मतलब शब्दों को ऐसे रखने वाला। अच्छा ये अच्छा दिखाओ, अच्छा पहले के बैठ रहा हूं मैं, अच्छा दिखाओ ये कहां लिखा है, मैं दिखाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन आत्मा की प्रेरणा से मंदिर में आया और उसने इमैनुअल को उठाया, जिसकी भविष्यवाणी यशायाह ने करी थी, लेकिन वहां उसने इमैनुअल नहीं रखा था। उसने पूछा मरियम से, क्या आपका नाम कुंवारी गर्भवती मरियम है? उसने तो मरियम नाम नहीं लिखा था। क्या आपने इस बेटे ने इमैनुअल रखा है? मुझे भी आत्मा की प्रेरणा ने बताया है उसका नाम इमैनुअल रखेगी। क्या नाम इमैनुअल है? नहीं, मैंने इसका नाम यीशु रखा। अरे तो भविष्यवाणी पूरी हुई नहीं। लेकिन आत्मा की प्रेरणा के द्वारा वो जान गया कि इसी को इमैनुअल कहते हैं जो उसकी गोद में है। हालेलुया। हाथ में दिया और बोला कि कहते थे परमेश्वर ने मेरे उद्धार को मेरी गोद में डाल दिया है। हालेलुया। आज ही मेरे आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। क्योंकि वो शब्द का सेवक नहीं था, वो आत्मा का सेवक था। हालेलुया। आमेन। पढ़िए जरा इसको। अच्छा, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, और मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है। तो उस स्त्री इजेबेल कहाँ थी? ये तो इस्राएल में थी भाई, पहला राजा की पुस्तक में थी। स्त्री कहाँ थी ये? हाँ वही थी, वहाँ थी जब एलिया आया एलिया था, के समय में। पहला राजा की पुस्तक में थी। और बाइबल बताती है कि उसको कुत्ते खा गए थे एलिया की भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग। तो क्या ये इजेबेल बाइबल झूठ बोल रही है? इजेबेल तो यहाँ दिखाई पड़ रही है, कहाँ पे? पेरगामुन की कली टर्की टापू में। क्या इजेबेल भाग के आके टापू में छुप गई थी? भाई वाह, इसकी उम्र तो बहुत लंबी हो गई।
लगभग इसकी उम्र हो गई 2500 साल। ये पहला राजा की पुस्तक से भाग के आई और आगे कहां छुप गई है? थुआतीरा कलीसिया में। वहां पे पेरगामुन की कलीसिया में टर्की के टापू में आके छुप गई और टापू में बैठ के क्या काम कर रही है? वहां के लोगों को क्या करना सिखा रही है? पढ़िए। अपने आप को भविष्यवाणी कहती है। भविष्यवाणी कह रही, कहां बैठ के कह रही है? क्या टापू में बैठ के कह रही है? जी। और मेरे दासों को व्यभिचार करने जी। और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। जी। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, जी। पर वे अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। कैसा लग रहा है पढ़ने में, देखने में? जैसे वो वहां प्रेजेंट टाइम पे है। दिख रहा है? हाँ, वर्तमान काल में दिखा रहा। दिख रहा है वर्तमान काल में कि भाई मैंने उसे मौका दिया, अपने व्यभिचार से मन नहीं फिराना चाहती, अब मैं क्या करूंगा? पढ़िए आगे। देख मैं उसे रोक सैया पर डालता हूँ, जी। और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं आगे ये है कि मैं उसे मृत्यु से मारूंगा। ये समझ मतलब ये अभी वो मरी नहीं। पढ़ने में ऐसी लग रहा है। अब शब्द का सेवक पढ़ेगा इसको कि तू इजाबेल को वहां रहने देता है जो मूर्तियों का बलिदान। मुझे दिखाओ क्या टर्की कलीसिया पेरगामुन के अंदर क्या वो कोई इजाबेल थी? नहीं थी। अब आप उससे कहने की कोशिश करोगे भाई ये इजाबेल नहीं थी, ये तो इजाबेल की आत्मा थी। मैं कहूंगा तुमने कहां से सीखा इस बात को? दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जो साबित करके दिखाता कि वो इजाबेल नहीं थी। इजाबेल की आत्मा को केवल एक ही व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम ब्रैनम। हालेलुया, आमेन। आमेन। और हमेशा इस एलिया कब आता है? एलिया इजाबेल को टक्कर देने के लिए आता है। हालेलुया, आमेन। मुझे मत दिखाने की कोशिश करना इस चीज को कि भाई ये इजाबेल खुदा थी, तो उसकी आत्मा थी। अगर ये तुमने पकड़ लिया इजाबेल की आत्मा थी तो मुझे बताओ फिर एलिया का आत्मा कहां है? हालेलुया। क्योंकि हमेशा अगर इजाबेल का आत्मा कहीं होगा तो एलिया का आत्मा उसका सामना करने के लिए आएगा। समझ गए? अभी मैं दिखाऊंगा। कहते हैं कि एक चीज कहते हैं एलिया इस्राएली नहीं था, ये भी दिखाऊंगा बाइबल के अंदर। बड़े बड़े 30 मार्का जो है साबित करने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज को कि नहीं वो तो इस्राएल था, इस्राएल में आते हैं बन सकता। मैं दिखाऊंगा अन्य जाति में कैसे आते हैं। एलिया केवल इस्राएल को बाल के देवताओं को चुनौती देने के लिए आया था, उसकी टक्कर अन्य जातियों के साथ थी। आमेन। तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है तो इसे अगर हम इसी पैटर्न पे आ जाए कि टर्की की कलीसिया में 7 कलीसियाएं हैं तो इजेबेल को वहां जिंदा रहना चाहिए था। क्योंकि बाइबल कहती है उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो क्या सिखा रही है? मूर्ति पूजा करना और व्यभिचार सिखा रही है। लेकिन वास्तव में बाइबल को अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको कोई समझ में नहीं आएगी। बाइबल को अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको 7 सींग दिखाई पड़ेंगे। बाइबल को ऐसे पढ़ोगे आपको आंखें दिखाई पड़ेंगी। बाइबल को ऐसे पढ़ोगे अजीब सी चीजें दिखाई पड़ेंगी, 7 सिर दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जब आप भविष्यवाणी चश्मे को लगा लोगे, उसी आत्मा ने जिस आत्मा ने इसको निभाया है उसी आत्मा के अभिषेक को आप पाओगे तो आपको 7 दिखेगा। 7 सींग 7 सामर्थ को दर्शाता है। हालेलुया। 7 आंखें 7 भविष्यता को दर्शाती है। इन आंखों से होकर मैं सारी पृथ्वी को देखूंगा। हालेलुया, आमेन। हो सकता है हमने जो गलत चित्र बनाया गलत हो। हम कह रहे हैं 7 आंखें ये है, हो सकता है तुम्हारे पास सही आंखें दिखा दोगे। उन आंखों ने क्या काम किया? लेकिन हम दिखाएंगे कि 7 आंखें तो पृथ्वी में भेजी गई, ये 7 सिंह का पृथ्वी में भेजे गए। इन 7 सिंहों ने क्या किया? इन 7 आंखों ने क्या किया? अभी हम बाइबल से इस चीज को दिखाएंगे। आमेन। समझ गए? अगर ये इजाबेल वाली बात 2500 साल वाली है तो मेरी बात को समझना, ये कलीसिया केवल कलीसिया ही नहीं है पर ये कलीसिया युग है। ये क्या है? ये एक कलीसिया युग है जिसमें अलग अलग पैटर्न के ऊपर परमेश्वर ने काम किया। ये कालों में डिवाइड है। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। डेनियल की पुस्तक में लिखा है डेनियल ने कितने सप्ताह का उपवास किया था? कौन बताएगा? हम बता के। डेनियल ने उपवास 3 सप्ताह का दिया था। यानी कितने दिन का बाइबल में लिखा है? 21 दिन का उपवास किया और तब उसके बाद कौन भेजा गया? जिब्राइल फरिश्ता भेजा गया। कितने दिन का उपवास किया था उसने? 21 दिन का, यानी 3 सप्ताह था। 3 सप्ताह जब उपवास से बैठा, 21 दिन उपवास से बैठा, तब उसके बाद कौन भेजा गया? ध्यान से समझना इस बात को। मैं जानता हूं कि कहते हो जो आप लोग युवा पीढ़ी हो, बहुत सी चीज आप लोग सुनी होगी, लेकिन मैं आज आपको बिल्कुल वचन से इसको प्रमाणित करके जाऊंगा। आमेन। उसने 3 सप्ताह तक उपवास किया, यानी 21 दिन उपवास किया, तब जिब्राइल फरिश्ता उसका भेजा गया कि उन बातों को बताए। क्या उनके आंकड़े गलत थे? क्या उन्हें जोड़ना नहीं आता था? क्या मैं सही कह रहा हूं? अब अगली भविष्यवाणी देखो इसी चीज की। उसने बताया 13 लोगों के लिए कितने सप्ताह ठहराए गए हैं? 70 सप्ताह। 13 लोगों के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। तो कौन कह रहा है भाई?
जिब्राइल ये जिब्राइल कह रहा किससे? दानियल से। डैनियल से। तेरे लोगों के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं जिनके अंदर पाप का होना बंद हो पर प्राचीन सब कुछ दिया गया है। और फिर लिखा है 59 सप्ताह बीतने पर 69 सप्ताह 69 सप्ताह बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। मेरी बात समझ रहे? कितने सप्ताह बीतने पर? 69 सप्ताह बीतने 69 सप्ताह बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। और ये अभिषिक्त पुरुष बाइबल में नीचे लिखा होगा मसीह। बस ये है। लिखा है अगर 69 सप्ताह को हम जोड़े तो लगभग 2.25 साल हुए। क्या इस भविष्यवाणी जब डैनियल कर रहा था जिब्राइल कि केवल 2.25 साल के बाद क्या मसीह काट दिया गया? मसीह तो 33 साल की उम्र में था लगभग। तो अगर आपको इनके आंकड़ों को जोड़ना है तो आपको शब्दों के निखुओं से नहीं जोड़ सकते। आपको एक भविष्यवक्ता को लेना पड़ेगा। और तब यीशु का भविष्यवक्ता आया और उसने दिखाया कि लार्किन ने जो जोड़ा था वो गलत जोड़ा था। वो लोग कहते हैं भाई ये तो लार्किन ने प्रचार किया था, ये तो स्कोफिल्ड ने प्रचार किया था, ये तो स्मिथ ने प्रचार किया था। लेकिन जब इस युग का भविष्यवक्ता आता है उनकी त्रुटियों को बताता है। इस युग का भविष्यवक्ता आता है तो क्या कहता है? इब्राहिम ने झूठ बोला कि वो मेरी पत्नी नहीं मेरी बहन है। इस युग का भविष्यवक्ता आता है तो बताता है मूसा ने गलत किया। इस युग का भविष्यवक्ता आता है तो बताता है कि पौलुस ने भाइयों के भगावे में आके 3 बार सर उड़वा गया। इस युग का भविष्यवक्ता आता है तो बताता है इस सारी चीज को कि एलिशा ने उनको श्राप दे दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये वो था जो सबसे बढ़कर था। हालेलुया। पौलुस कहता है मेरे पास अभी समय नहीं कि क्या स्तिफनुस का क्या इसका क्या उसका जिसका कबरा का प्रचार करूं, लेकिन इस युग के भविष्य के प्रवास में समय था कि उसने बारी बारी हर एक का प्रचार किया। हालेलुया। हालेलुया। बारी बारी सबका प्रचार करूं। आमेन। तो यहां तक बात समझ में आ गई? 7 सींग 7 आंखें, ये परमेश्वर कौन है? 7 आत्माएं हैं। क्या आत्माएं? परमेश्वर की अपना पवित्र आत्मा काम नहीं कर सकता जो 7 आत्माओं को भेजा? अगर आप देखें तो पाएंगे एलिया की सेवकाई को काटा गया, एलिया की सेवकाई को काटा गया और एलिशा की सेवकाई को जोड़ा गया। ठीक, मूसा की सेवकाई को काटा गया, यहोशू की सेवकाई को जोड़ा गया, यीशु की सेवकाई काटा गया। तो यीशु मसीह कहता है मुझे अभी तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, कहनी थी, परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तब तुम्हें बताएगा। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे? यीशु की सेवकाई को काटा गया और तब सत्य के आत्मा के तौर पर उसने क्या भेजा? पवित्र आत्मा को भेजा जो 7 आत्माओं का प्रकटीकरण है। और जब इस 7 आत्माओं का प्रकटीकरण आता है तो उन सत्य की बातों को बताता है जो बातें यीशु ने छोड़ दी थी, जो हमारे उद्धार से संबंधित थी, जो हमारे रैप्चर से संबंधित थी, जो हमारे देह के बदले जाने से संबंधित थी। आमेन। तो इन 7 आत्माओं का क्या कार्य था? केवल यही नहीं था कि हम तो यीशु को जान गए, चोगा पहने हुए, हमने तो ध्यान कर लिया, बपतिस्मा भी ले लिया, अब तो हम सीधे हमारा टिकट कट गया, अब राजधानी एक्सप्रेस से जा रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। उसने कहा मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। जब सत्य का आत्मा आएगा तब वो तुम्हें उन बातों को कहता है अभी मैं जब शरीर में होकर तुमसे ये बातें कर रहा हूं और तुम मेरे विरुद्ध में बोल रहे हो ये पाप क्षमा कर दिया जाएगा, लेकिन जब सत्य का आत्मा आएगा उसके विरुद्ध बोला गया एक शब्द भी न तो इस युग में न आने वाले युग में क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। मैं आपके 10 मिनट का समय लूंगा, मैं खत्म करूंगा इस चीज को। आमेन जी। निकालिए जकरिया नबी की पुस्तक। अब मैं और आगे चलता हूं अब इस बात को साबित करने के लिए। ये क्या है? आंखें हैं क्या? जकरिया 3:8। हे यहोशू महायाजक, हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले तू सुन ले। और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े आज हैं। यहाँ पे बात किससे हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है, कहते जकरिया को दर्शन दिखाया जा रहा है। बात हो रही है हे यहोशू महायाजक सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं, मेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े बैठे सभा हो रही है जी, वे भी सुने, वो भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन हैं। वो मनुष्य शुभ शकुन है। कौन से मनुष्य? ये बाइबल ने बता दिया कि ये 7 आंखें क्या है? ये मनुष्य है और ये क्या है? शुभ शकुन है, यानी कि ये सिद्ध पुरुष है। ये वो बातें बोलते हैं जो परमेश्वर बोलना चाहता है, ये तुम्हारी शुभता की बात बोलना चाहते हैं, शुभ शकुन है। क्योंकि सुनो सुनो, मैं अपने दास साग को प्रकट करूंगा। मैं अपने दास साग को प्रकट करूंगा। और पढ़ाओगे जी पढ़िए। उस पत्थर को देख, उस पत्थर को देख। बेटा थोड़ा देर ध्यान बुझाइएगा, आप समझ में आएगी पूरी बात। अब मैंने मनुष्य को समझा
मैं 10 मिनट और की फिर मैं इसको देखूंगा। उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है। जिसको मैंने किसके आगे रखा है? ध्यान से देखिएगा, जिसको मैंने यहोशू के आगे रखा है। यहोशू कौन था उस समय का? महायाजक था। और एक उस समय मंदिर का निर्माण किया जा रहा था, और ये समय कौन सा था? जरुब्बाबेल का समय था। और यहोशू का आत्मा क्या काम करता है? भूमि को बांटने का अधिकार रखता है। पुराने नियम में उस यहोशू ने क्या काम किया था? इस्राएल को क्या बांटा था? इस्राएल को भूमि बांट के दी थी। तो ये जब नए यरूशलेम की जो बनाए रचना की जा रही है, जरुब्बाबेल के समय की जा रही है, तो कह रहा है यहोशू माने सब सुन ले, यहोशू का आगे रखा है। हाँ उस एक ही पत्थर के ऊपर जी 7 आंखें बनी हैं। उस एक पत्थर के ऊपर कितनी आंखें बनी है? 7 आंखें बनी है जी। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, देख कि मैं उस पत्थर पर खोद देता हूँ उस पत्थर को मैं 7 आंखें खोल देता हूँ, और इस देश का अधर्म एक ही दिन में दूर कर इस दूंगा। देश का धर्म एक ही दिन में दूर कर दूंगा। सफर 4 7 से 10 नहीं से पढ़िएगा जी। 4 की कितनी? 4 7 से 10। अच्छा। हे बड़े पहाड़। अब सुनिए, अगर ये यहोशू महायाजक के सामने पत्थर ऐसा गोल रखा गया था, इसमें आगे खोदी गई थी, तो ये समझ में नहीं आता। मैंने गोल पहले क्यों बनाया? ताकि आप उससे कह सकते थे भाई चौकोर भी तो हो सकता था, लेकिन ये ना तो ये पत्थर गोल था, ना ये पत्थर चौकोर था, बल्कि ये चट्टान थी। और चट्टान हमेशा कैसी होती है? चट्टान हमेशा कैसी होती है? नीचे से चौड़ी, ऊपर से पतली। हालेलुया। मैं अपने मूल बिंदु पे आ रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। इस पत्थर पे मैंने क्या बनाया है? पिरामिड। 7 आंखों को खोद के बनाया है पत्थर पे मैंने। कितनी आंखें खोद के बनाई है पत्थर पे? 1 2 3 4 5 6 7, बीच में था 8 9 था जी। कितनी आंखें खोद के बनाई इस पत्थर पे? पढ़िए ब्रदर। हे बड़े पहाड़, ए बड़े पहाड़, तू क्या है? तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। और वे चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा। अब चोटी का पत्थर किसी गोल चीज पे नहीं आता है। चोटी का पत्थर हमेशा कहाँ आता है? अपने सिरे पे आता है। कहाँ आता है चोटी का पत्थर? अपने सिर में जब फिट होने के लिए आता है। जब पिरामिड को आपने देखा है, नबी कहता है पिरामिड के अंदर एक ब्लेड को भी नहीं घुसाया जा सकता। तो चोटी का पत्थर कहाँ पुकारता हुआ आएगा? इस चट्टान पे आएगा, जिसमें कितनी आंखें खोदी गई हैं? जिसमें 7 आंखें खोदी गई हैं। और भाई हमने पढ़ा 7 आंखें क्या है? ये 7 मनुष्य है। ये मनुष्य कैसे है? ये मनुष्य शुभ शकुन है जी। आगे पढ़िए। उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। इसमें क्या कहता हुआ आएगा? अनुग्रह हो अनुग्रह जी। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। मैं सुन जाइए। अब हम बाइबल में देखते हैं, वरन 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में। मेरी बात समझना, अगर 7वें दूत है और उसके शब्द देने के दिन है, तो पहला दूत है उसके भी शब्द देने के दिन है। ठीक है? दूसरे दूत के शब्द देने के दिन है, तीसरे दूत के शब्द देने के दिन है, पर 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में जब तुरही फूंकने पर होगा, तो क्या होगा? सारी बातें पूरी हो जाएंगी। जिस बात को लार्किन ने गलत रीति से बताया, उसे यह सही रीति से बताएगा। जिस बात को स्मिथ ने गलत रीति से बताया, उसको कहेगा भाई स्मिथ आप ये गलत थे। जिसको स्कोफील्ड ने बताया, उसे कहा भाई स्कोफील्ड आपने गणना पर यहाँ पे गलत किया है, ये गणना ऐसे नहीं थी, ये गणना ऐसे थी। हालेलुया। बस मैं अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा हूँ। सेवा टहल करने वाली आत्माएं कौन है? स्वर्गदूतों की। यानी कितनों ने अनजाने में दूतों की पढ़ाई कर दी। देखने में तो मनुष्य लगते हैं, लेकिन वास्तव में कौन थे? ये दूत थे।